देखेंगे चैप्टर 3 मैट्रिसेस एनसीईआरटी की बुक है और मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे गिवन है कि फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो डैट एक्स, ये हमें मैट्रिक्स गिवन है और ये भी इक्वल में भी मैट्रिक्स गिवन है। हमें एक्स की मैट्रिक्स क्या करना है, इसको फाइंड करनी है। ठीक है, कि एक्स की वो कौन सी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे सपोज करो कि ये हमने एक्स कोई मैट्रिक्स लिया हुआ है। ठीक है, एक्स है टोटल, इसके एलिमेंट्स में नहीं पता, हमें उसी एलिमेंट्स को फाइंड करना है। तो देखो इसका ऑर्डर क्या होता है, m इंटू एन होता है। ठीक है, अब इसमें हमें प्रोडक्ट लगाना है किसका, तो 1 2 3 4 5 6 क्लियर। और ये किसके इक्वल है, तो -7 -8 -9 2 4 एंड 6 क्लियर। तो देखो इसका ऑर्डर क्या है, तो 2 इंटू 3, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3 क्लियर। तो देखो यहाँ पे कब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स कब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जब ये n इक्वल क्या होना चाहिए 2। ठीक है, n क्रॉस मतलब n इंटू एन, यानी कि a जितना होना चाहिए ये दोनों कैसा होना चाहिए सेम। तो देखो n इजकल टू क्या होना चाहिए हमें 2, इधर भी क्या दिया हुआ है 2। ठीक है, n इंटू एम यानी कैसा होना चाहिए n इंटू एम के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कैसा है 2 इंटू 2, तो हमने फाइंड कर लिया कि n की वैल्यू क्या होना चाहिए 2, तब जाके ये क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई होगा। जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा देखो, तो ये जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे क्या है m क्रॉस, यहाँ पे क्या है n, यानी कि m के हमें नहीं पता है और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है हमें 3 दिया हुआ है। ठीक है क्लियर। अब देखो ये आपस में कब इक्वल है, तो देखो इधर का मैट्रिक्स दिया हुआ -7 -8 -9 और ये 2 4 एंड 6 क्लियर, जिसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3। तो यानी कि ये क्या है m इंटू एन, ये आपस में कब मल्टीप्लाई होते हैं, जब इधर का जो मैट्रिक्स हमें गिवन है। ठीक है, यानी कि m क्रॉस 3। तो यहाँ पे देखो n की प्लेस पे क्या है 3 तो है, लेकिन m यहाँ हमने पता नहीं है। ठीक है, तो m इजकल टू हम इससे पता लगा सकते हैं कि कॉमन सेंस है कि m की वैल्यू क्या होना चाहिए 2। ठीक है क्लियर, तब जाके ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इनका जो ऑर्डर पेयर और इसका ऑर्डर पेयर कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखो हमने फाइंड कर लिया कि x का जो ऑर्डर होगा क्या होगा, ये जो हमारा x का ऑर्डर होगा वो हमारा क्या होगा, तो देखो n की वैल्यू कितनी है तो 2, यानी कि यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 2 और n की वैल्यू भी क्या है 2। तो हमारा जो ऑर्डर मिला है 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, समझ में आ गया, तो हमने फाइंड कर लिया। तो अब देखो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को आगे ले चलते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि लेट ये जो हमारा x मैट्रिक्स है ये x, ठीक है, इसको हमने लेट कर लिया क्या a b c और d। ठीक है, ये हमारा मिल गया 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर में। अब हम क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ है कि x में प्रोडक्ट लगानी है 1 2 3 4 5 एंड 6 इक्वल क्या है, तो -7 -8 और -9 2 4 6 क्लियर। तो देखो x की हो कौन सी मैट्रिक्स हमने लेट किया, तो ए बी सी एंड डी क्लियर। अब इसमें प्रोडक्ट लगाना 1 2 3 4 5 एंड 6 इक्वल क्या दिया हुआ है, तो -7 -8 और -9 2 4 6 क्लियर। अब देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो देखो a इंटू 1 प्लस b इंटू 4 क्लियर। फिर देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे a इंटू 1 b इंटू 4, अब ये क्या करेंगे सेकेंड, तो देखो a इंटू 2 प्लस b इंटू 5, फिर a इंटू 3 प्लस b इंटू 6 क्लियर। अब देखो ये c से करेंगे तो c इंटू 1 प्लस d इंटू 4, फिर इससे करेंगे सेकेंड कॉलम तो c इंटू 2 प्लस d इंटू 5, फिर थर्ड तो c इंटू 3 प्लस d इंटू 6 और इक्वल में क्या दिया हुआ है, तो -7 -8 -9 और यहाँ पे 2 4 एंड 6 क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये देखो a प्लस 4b, ये 2
ए प्लस 5b एंड 3a प्लस 6b, और ये हो जाएगा c प्लस 4d और 2c प्लस 5d। क्लियर, समझ में आ गया? सॉरी यहाँ पे d है, यहाँ पे क्या है तो d है, ठीक है। नहीं सॉरी यहाँ पे क्या है, तो सॉरी यहाँ पे क्या है, तो ये है b हमारा, ठीक है, गलती से लिखा गया था, ठीक है, ये b है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 2c प्लस d और ये हो जाएगा 3c प्लस 6d। क्लियर, और इक्वल में क्या दिया हुआ है, तो -7 -8 -9 2 4 एंड 6। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, अब इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये देखो, ये फर्स्ट एलिमेंट से हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 4b इजकल टू क्या लेंगे, -7। इक्वेशन हमारा क्या हो गया, फर्स्ट, ठीक है। अब देखो, अब ये हो गया, अब सेकेंड को क्या करते हैं, इससे ले लेते हैं। तो देखो 2a प्लस 5b इजकल टू -8, जो कि हमारा इक्वेशन कौन सा हो गया, 2। अब देखो इससे करेंगे c प्लस 4d इजकल टू 2, ये हमारा इक्वेशन कौन सा हो गया, थर्ड। अब एक बार इससे करते हैं, 2c प्लस 5d इजकल टू 4, जो हमारे इक्वेशन का हो गया 4, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन के अकॉर्डिंग a b c d की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में देखो इन दोनों को आपस में, तो देखो इसके एलिमेंट हमें क्या करना है, एलिमेंट करना है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें क्या कर देंगे, 1 से, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या कर देना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्लियर, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे ये कितना हो जाएगा, 2a प्लस 8b और -14। अब इसमें 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 2a प्लस 5b इजकल टू -8। अब इसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3b और ये हो जाएगा -6, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब देखो b इजकल टू कितना हो जाएगा, -6 अपॉन 3, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 2, यानी कि v की वैल्यू कितनी आ गई, -2। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट, अब इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन किस में भी, फर्स्ट वी गेट। क्लियर, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी इक्वेशन दिया a प्लस 4b इजकल टू -7। तो a हो गया +4 इंटू -b की जगह क्या लिखेंगे, -2 और इजकल टू -7। तो ये हो जाएगा a प्लस माइनस -4 2 ज़र 8 -7। तो a इजकल टू हो जाएगा -7 और ये +8, यानी कि a इजकल टू हमें फाइनली क्या मिल गया, 1, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो देखो थर्ड को लिखते हैं c प्लस 4d इजकल टू 2 है, और यहाँ पे 2c प्लस 5d इजकल टू 4। तो देखो ये हमारी इक्वेशन है, तो इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, c को निगलेक्ट करना है, ठीक है, एलिमिनेट करना है। तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें क्या करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और फिर दोनों को आपस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर, समझ में आई। तो देखो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2c और ये हो जाएगा कितना, 8d और ये हो जाएगा 4। अब ये हो जाएंगे 2c प्लस 5d इजकल टू 4। क्लियर, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3d और ये क्या जाएगा 0, तो d इजकल टू आ जाएगा 0/3, यानी कि d की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 0, यानी कि यहाँ फाइनली d इजकल टू कितना लिख सकते हैं, 0, ठीक है। तो हमने d की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब यहीं पे पुट कर लेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। तो c प्लस 4d इजकल टू 2 दिया हुआ है, तो c हो गया 4 इंटू डी की वैल्यू कितना, 0 और 2, तो c और ये 0 हो जाएंगे। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, c इजकल टू 2। तो हमने लेट किया था क्या, तो हमने लेट किया था x का जो हमें मैट्रिक्स फाइंड करना था, तो हमने लेट किया था a b c एंड d, ठीक है।
तो देखो ए की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, तो देखो ए इक्वल टू कितना दिया है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, और बी के प्लेस पे क्या दिया है -2, ठीक है, और सी के प्लेस पे क्या दिया है 2, और डी के प्लेस पे क्या दिया है 0। तो फाइनली हमारा एक्स जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा 1 -2 2 और 0, जो कि ऑर्डर पर क्या है 2 × 2 के, ठीक है। फाइनली समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है। देखो 13 से पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि इफ़ ए बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए, देन प्रूव बाय इंडक्शन दैट ए बी एन और बी एन ए, फर्दर प्रूव दैट ए बी का होल डैश एन इक्वल टू ए एन बी एन फॉर ऑल नेचुरल नंबर, एन बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो देखो ये कैसे बनेगा, तो ये PMI के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा बनाया था, तो क्वेश्चन नंबर अपन लोग ये बनाए थे, जो देखो क्वेश्चन नंबर अपन 3 and 3 बनाए थे, क्वेश्चन नंबर 2 भी बनाए थे, 3 बनाए थे, ठीक है, और 1 बनाए थे, यानी कि PMI इंडक्शन यानी कि प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन के अकॉर्डिंग बनेगी, ठीक है। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो फिर मैं इसको सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि इफ़ ए इजकल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज सच डैट ए स्क्वायर इजकल टू आई, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। और ये ऑप्शन दिया हुआ है A B C and D, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी क्या लिख सकते हैं अपन A.A, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे अल्फ़ा बीटा ये गामा माइनस अल्फ़ा, ये दिया हुआ है। अब इसमें हमें प्रोडक्ट लगाना है कि अल्फ़ा, फिर इसी से करना है गामा माइनस अल्फ़ा, क्लियर। तो देखो ये हमारा क्या है 2 × 2 का ऑर्डर है, ये भी क्या है 2 × 2, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा 2 × 2 का ऑर्डर मिलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनली, देखो अल्फ़ा × अल्फ़ा, अल्फ़ा का स्क्वायर, फिर बीटा, ये प्लस लगा देंगे, बीटा × गामा, तो ये बीटा गामा हो गया, क्लियर। फिर सेकेंड कॉलम के साथ आएंगे तो ये अल्फ़ा बीटा, क्लियर। फिर क्या हो जाएगा ये प्लस, फिर माइनस बीटा, मतलब ये प्लस माइनस माइनस यानी कि ये अल्फ़ा × बीटा, ठीक है, क्लियर। अब देखो अब ये गामा अल्फ़ा, फिर ये प्लस लगाएंगे माइनस अल्फ़ा × गामा, ठीक है। अब देखो अब ये क्या करेंगे सेकेंड, तो ये हो जाएगा बीटा गामा प्लस ये माइनस अल्फ़ा, और ये फिर क्या दिया हुआ माइनस अल्फ़ा, क्लियर। तो देखो यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा प्लस माइनस माइनस बीटा अल्फ़ा, क्लियर। और यहाँ पे देखो गामा अल्फ़ा माइनस गामा अल्फ़ा, और ये क्या हो जाएगा बीटा गामा माइनस माइनस प्लस, तो ये भी प्लस हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, क्लियर। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनली, देखो अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और ये हमारा क्या हो जाएगा दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये बचेंगे क्या, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में दिया कि ए स्क्वायर इजकल टू आई, ठीक है, तो हमने क्या कर लिया ए स्क्वायर फाइंड कर लिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ए स्क्वायर इजकल टू आई, तो देखो ए ये दिया हुआ है, तो देखो ए की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और ये हमारा 0 0 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और इक्वल आइडेंटिटीज क्या लिखेंगे 1 0 0 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे, तो देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू क्या होगा 1। देखो इक्वेट कब होती है, देखो ये भी क्या है 2 × 2 का ऑर्डर में है, ये भी क्या है 2 × 2, अगर ये दोनों सेम ऑर्डर में नहीं होंगे तो एक दूसरे को इक्वेट नहीं कर सकते, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना होगा। तो देखो ये हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग ये देखो सेकंड का दिया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा, तो देखो इसको हम इधर लेके आएंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1, ठीक है। तो हम इसको उस साइड में ले जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन देखेंगे क्या दिया 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, तो हम क्या करते हैं इसको उस साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर और माइनस बीटा गामा। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा हो रहा है, क्लियर। तो देखो यहाँ पे दिया ऑप्शन दिया हुआ है 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 0 1 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये
ये हमारा जो ऑप्शन है, देखो यहाँ पे क्या दिया, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0, यही हमारा फाइनली आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी। देखो ऑप्शन सी यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया, तो इसको हम सिस्टमेटिक लिख सकते हैं, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि इफ़ द मैट्रिक्स ए इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो देखो जब सिमेट्रिक क्या होता है, कोई भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ होता है और दोनों क्या होती है, सिमेट्रिक, स्क्यू भी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों क्या होती हैं, बोथ मतलब इक्वल, मतलब सेम ही दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है कि ए इज़ ए डायगोनल मैट्रिक्स, ए इज़ ए ज़ीरो मैट्रिक्स, ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो ये डायगोनल तो हो नहीं सकता क्योंकि ये सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक दोनों एक दूसरे के डिफरेंट रहता है, माइनस पॉजिटिव में रहता है। और देखो ए इज़ ए ज़ीरो मैट्रिक्स, तो ये हो सकता है। ठीक है, और ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हो नहीं सकता, नॉन ऑफ दिस। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? तो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि जो हमारा बहुत जो कोई भी ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? जब ए मतलब जो मैट्रिक्स ए है वो ज़ीरो मैट्रिक्स हो। ठीक है, तब जाके वो दोनों कैसे होंगे? सेम होगा। ठीक है, इक्वल होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? तो बी होगा। करेक्ट, समझ में आ गया? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये CBSE में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच डैट ए स्क्वायर इजकल टू ए दिया हुआ है, देन आई प्लस का होल क्यू माइनस 7a इज इक्वल टू। ठीक है, तो A B C एंड D ऑप्शन दिया हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि आई प्लस ए का होल क्यू माइनस 7 है, ये किसके इक्वल है? ठीक है, तो हम इसको फाइंड करते हैं। तो देखो किस तरीके से होगा, तो देखो आई प्लस ए का होल क्यू माइनस 7a। ठीक है, तो देखो a प्लस बी का होल क्यू हमें निकालना है, तो a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a² b, ये होती है। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो देखो आई क्यू मतलब आइडेंटिटी का क्यू प्लस ए का क्यू प्लस 3a, यानी कि ए की प्लेस पे क्या दिया हुआ है? तो आई दिया हुआ है। ठीक है, बी के प्लेस पे क्या दिया? ए, तो ए का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, प्लस 3i का स्क्वायर इंटू ए और माइनस 7 है। क्लियर? तो हमने पढ़ा था, देखो आइडेंटिटी का क्यूब हम करेंगे। ठीक है, तो देखो हमें पढ़ा है कि आई का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? आई, तो आइडेंटिटी का क्यूब भी क्या होगा? हमें आई ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें 1 ही मिलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई। क्लियर? अब देखो ए क्यू, तो हमें पता है, प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा है कि देखो ए का स्क्वायर, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर दिया हुआ है, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है? ए। ठीक है, तो देखो ए क्यू को अपन लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 3, ये आई दिया हुआ है, और ए स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। क्लियर? समझ में आ गया? तो देखो ए स्क्वायर की जगह पे हमने क्या पढ़ लिया? ए। अब देखो यहाँ पे आई स्क्वायर यानी कि क्या होती है? आई होती है इंटू ए माइनस 7 है। हमने जानते हैं कि आई का स्क्वायर इक्वल टू क्या होती है? आई होती है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या हो गया? तो ये हो गया आई। अब देखो ए स्क्वायर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या पुट करेंगे? तो ए इंटू ए हो गया प्लस, ये देखो ये हमने भी प्रॉपर्टीज देखा है कि आई इंटू ए, किसी भी आइडेंटिटी में कोई भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो मैट्रिक्स गिवन रहता है वही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3a। क्लियर? ये भी क्या हो जाएगा? 3a माइनस 7 है। क्लियर? अब देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई ए इंटू ए का स्क्वायर करेंगे प्लस ये कितना हो जाएगा? 6a माइनस 7 है। अब देखो हमें यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन के ए स्क्वायर इक्वल टू हम क्या पुट कर सकते हैं? ए, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो देखो ये आई ए स्क्वायर की जगह पे ए पुट कर दिए और ये 6a माइनस 7 है। तो क्लियर क्या हो जाएगा? आई और ये कितना हो जाएगा? 7a माइनस 7 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारा ऑप्शन कौन सा मिलेगा? ऑप्शन अब ढूंढेंगे, हमें क्या मिला? आई। तो आई कौन सी ऑप्शन है? तो सी। तो सी हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा? क्लियर? ये हमें प्रॉपर्टी होना चाहिए कि आई स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या मिलता है? ए।
आई मिलती है और आई इंटू ए इजकल टू हमें क्या मिलेगा ए, जो कि हमने ये बताया है, ठीक है। और आई क्या क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलता है, आई ही मिलता है, ठीक है। क्लियर, तो ये हमें प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए।